पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी समाअत जारी। दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन के तहत आम इंतखाबात वक्त पर होना लाजिम है। इंतखाबात में ताख़ीर शहरियों के बुनियादी आइनी हकूक़ मुतासिर करने के मुतरादिफ है। PTI की दरख्वास्त पर केस की समाअत 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कर रहा है। हुकूमती इत्तेहाद ने पंजाब KPK इलेक्शन मुलतवी केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम आज फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रही है। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। मरियम नवाज ने अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों की मौजूदगी का दावा करते हुए पार्टी तर्जुमानों को इन्हें बेनकाब करने का टास्क दे दिया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों के इजलास की सदारत करते हुए पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने शुरा को हिदायत की कि पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हकायक सामने लाएं। इजलास में इमरान खान के सहूलतकारों की करप्शन को बेनकाब करने की हिकमत अमली तय की गई। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान माजी का किस्सा बन चुके हैं, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का वक्त है। नवाज शरीफ की बेगुनाही के इतने शवाहिद सामने आ चुके हैं कि अब तक इंसाफ के दोनों पैमाने बराबर हो चुके होंगे। जबकि ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान एक फॉरेन एजेंट हैं जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान में फितना और इंतशार पैदा करना है। अमरीका ने ज़ल्म खलीलजाद के इमरान खान से मुतल्लिक बयानात को ज़ाती राय करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि साबिक अमरीकी सफ़ीर ज़ल्म खलीलजाद के इमरान खान और इनकी जमात से मुतल्लिक ट्विटर पैगामात इनकी ज़ाती राय है। उन्होंने कहा कि ज़ल्म खलीलजाद के बयानात अमरीकी इंतज़ामिया की नुमाइंदगी नहीं करते, वो आम शहरी हैं, इनके बयानात की ज़ाती नौइयत के हैं। ज़ल्म खलीलजाद के बयानात का अमरीकी खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सियासत में तशद्दुद, हरासानी या धमकियों की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में तमाम फरीकैन की जानिब से कानून की अमलदारी की हौसला अफजाई करते हैं। जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ के मुकदमे में PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब और असद उमर की अबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। PTI रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतों की दरखास्तों पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, ज़ुबैर खान नियाज़ी अदालत पेश हुए। अदालत ने ज़ुबैर खान नियाज़ी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल समेत दीगर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। जबकि अदम पैरवी की बुनियाद पर फ़ारूक हबीब और असद उमर की अबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी। जबकि शरीक 3 मुलज़मान की अबूरी ज़मानत में 7 अप्रैल तक तौसीह कर दी। जजिस को अपनी राय और नोटिस पब्लिक नहीं करने चाहिए थे। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजिस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, इससे इदारे की कोई भलाई नहीं हुई, इससे इज्तनाब किया जाता तो बेहतर होता। जजिस के फैसले बोलते हैं, जब वो खुद बोलते हैं तो दलाइल ठोस नहीं रहते। शाह महमूद का कहना था कि मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के बयानात जाहिर करते हैं कि इनके मंसूबे नाकाम हो गए। तहरीक इंसाफ का वोट जहांगीर तरीन को नहीं जाएगा। अरशद मलिक वीडियो केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बार बार दबाव डाला। FIA के साबिक सरबराह बशीर मेमन का इंकशाफ। बशीर मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान और आज़म खान मुझ पर दबाव डालते थे कि नासिर जंजुआ पर तशद्दुद करके उन्हें नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने पर मजबूर करें। इमरान खान का इसरार था कि बयान दिलवाने के लिए हर कानूनी और गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल किया जाए। नासिर जंजुआ के बेगुनाह होने का सुनकर इमरान खान बहुत नाराज़ हुए थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गईं, जबकि अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 29 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने 28 और FIA ने 1 मुकदमे का रिकॉर्ड जमा कराया। पुलिस के मुताबिक 20 मुकदमा ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात हैं, 7 केसेस तफ्तीशी मराहिल में और 1 मुकदमा खारिज हो चुका है। सऊदी अरब में अफसोसनाक हादसा, ज़ायरीन को मक्का ले जाने वाली बस हादसे का शिकार 20 अफराद जाँ बहक जबकि 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। सऊदी रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस हादसा असीर रीजन में उकबा के मकाम पर पेश आया। हादसे के बाद बस में आग लग गई। बस में मुख्तलिफ ममालिक के अकामा होल्डर्स शहरी सवार थे। साहिबाल में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से खातून जाँ बहक और 47 अफराद जख्मी हो गए। साहिबाल में भगदड़ मुफ्त आटा लेने के लिए आने वालों की शदीद रश के बायस मची। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में कतारों में खड़ी थीं कि धक्कम पेल के सबब हजूम बेकाबू हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 25 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 18 जख्मी ख़वातीन को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान के डिग्री कॉलेज परवा में आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। अफगानिस्तान से T20 सीरीज में पाकिस्तान वाइट वॉश से बच गया।
قومی کرکٹ ٹیم نے افغانستان کو تیسرے اور آخری میچ میں 66 رن سے شکست دے دی۔ افغان ٹیم پاکستان کے خلاف کلین سویپ نہ کر سکی۔ 3 میچز کی سیریز 2-1 سے افغانستان کے نام رہی۔ پاکستان کے 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری افغان ٹیم 19ویں اوور میں 116 رنز بنا سکی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاداب خان نے کہا کہ سیریز کا اختتام جیت پر کرنا چاہتے تھے، جس میں کامیاب رہے۔ تیسرے T20 میں 3 وکٹیں حاصل کرنے پر کپتان شاداب خان پلیئر آف دی میچ بھی قرار پائے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شاداب خان نے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ قومی کپتان نے T20 انٹرنیشنل میں وکٹوں کی سینچری مکمل کر لی۔ وہ مختصر فارمیٹ میں 100 یا زیادہ وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بولر ہیں۔ شاداب خان نے یہ کارنامہ افغانستان کے خلاف تیسرے T20 میچ میں انجام دیا۔ شاداب خان مینز T20 انٹرنیشنل میں 100 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی اور مجموعی طور پر 7ویں بولر ہیں۔